चंद्रभेदी प्राणायाम सिर्फ एक साधारण श्वास तकनीक नहीं है, बल्कि मन को शांत करने और इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का एक शक्तिशाली साधन है। जब तुम दाहिनी नासिका बंद करके बाईं से गहरी श्वास लेते हो और दाहिनी से छोड़ते हो, तब तुम अपने भीतर की अशांति, तनाव और वासनाओं को धीरे धीरे नियंत्रित करना शुरू करते हो, जिससे मन स्थिर होता है और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर संयम बढ़ता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा, मन भटकेगा और धैर्य टूटेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि ब्रह्मचर्य तुरंत परिणाम नहीं देता। ये धीरे धीरे तुम्हारे मन, सोच और ऊर्जा को भीतर से बदलता है। जितना तुम टिके रहोगे, उतना ही तुम्हारा फोकस, आत्मनियंत्रण और ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन तुम्हें पूरी तरह बदल देंगी। इसका सबसे गहरा प्रभाव तुम्हारी आभा, ऑरा पर दिखता है, जहाँ बिना कुछ कहे ही लोग तुम्हारे अंदर एक अलग शांति, आकर्षण और आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। चेहरे पर चमक, आवाज में स्थिरता और नजरों में ताकत आ जाती है, जो ओजस का परिणाम है। अगर तुम इस पूरे मार्ग को गहराई से समझना चाहते हो, तो मेरी लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हें एक स्पष्ट दिशा देगी, जिसमें असली संघर्ष, सही समाधान और वह माइंडसेट बताया गया है जो एक साधारण व्यक्ति को एक अटूट और शक्तिशाली ब्रह्मचारी बना सकता है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ अपनाया नहीं जाता, इसे अनुशासन और निरंतर अभ्यास से जिया जाता है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया खुद तुम्हें महसूस करने लगती है। महात्मा बुद्ध ने स्मृति अर्थात आत्म जागरूकता को ब्रह्मचर्य की रक्षा की जड़ बताया। ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, यह हर क्षण सचेत रहने का अभ्यास है। दिन भर अगर व्यक्ति यह नहीं देख रहा कि उसकी नजर कहाँ जा रही है, विचार किस दिशा में बह रहे हैं और शरीर किन संकेतों पर प्रतिक्रिया दे रहा है, तो पतन अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे चुपचाप अंदर ही अंदर बनता है। ब्रह्मचर्य तब तक सुरक्षित रहता है जब तक साधक अपने भीतर उठने वाले हर छोटे भाव, हर कंपन और हर परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख पा रहा हो। जागृति गई तो संयम भी गया। खुश रहना कोई संयोग नहीं, यह एक निर्णय है। सुबह उठकर यह इंतजार मत करो कि आज का दिन कैसा होगा, तुम खुद तय करो। आज विचार ऊंचे होंगे, आज ऊर्जा ऊंची होगी, आज कंपन शुद्ध होगा। जब तुम अपनी देखभाल करते हो तो मन हल्का होता है, मन हल्का होता है तो चेहरे पर चमक आती है, और जब तुम भीतर से ठीक होते हो तो बाहर की चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। हर परिवर्तन की शुरुआत तुमसे ही होती है। श्वास पर नियंत्रण गहरी स्थिर आवाज का रहस्य है। ब्रह्मचर्य सीधे आवाज नहीं बदलता, लेकिन यह उस तनाव को हटाता है जो आवाज को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी श्वास गहरी और नियंत्रित होती जाती है, फेफड़े मजबूत होते हैं और बोलते समय आवाज जमीन से उठती हुई महसूस होती है, भरी हुई, स्थिर और आत्मविश्वासी। ऐसी आवाज को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसमें स्वाभाविक प्रभाव होता है। ब्रह्मचर्य ई बुक जागरूक पुरुषों के लिए यह ई बुक किसी किताब से उठाया हुआ ज्ञान नहीं है। इसे सालों के अभ्यास, आत्म परीक्षण, गलतियों और सीख के बाद तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य एक ही है, आपको अपने मन, श्वास और ऊर्जा पर वास्तविक नियंत्रण देना। इसमें मिलेगा आत्म जागरूकता कैसे बढ़ाएं, विचारों की दिशा को कैसे पकड़ें, श्वास से इच्छाओं को कैसे शांत करें, ब्रह्मचर्य को संघर्ष नहीं स्वभाव कैसे बनाएं। ये ई बुक आपको उपदेश नहीं देगी, ये आपको जागृत करेगी। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। संक्षिप्त, स्पष्ट और पुरुषों के लिए बनाया गया। डोनेशन किसी चेहरे के लिए नहीं, किसी भविष्य के लिए। अगर यह शब्द आपके भीतर कहीं ठहरे, अगर आपको लगा कि यह ज्ञान किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो आपका सहयोग इस कार्य को आगे बढ़ाता है। यह दान किसी प्रचार या नाम के लिए नहीं है, ये उन पुरुषों के लिए है जो अभी भटके हुए हैं लेकिन सही मार्ग चाहते हैं। आप दिए गए QR कोड से या सीधे संपर्क करके अपना योगदान दे सकते हैं। राशि नहीं, भाव और उद्देश्य मायने रखता है, क्योंकि एक जागरूक पुरुष सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वह आने वाले समय की दिशा बदल देता है। छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर जब आप अपनी ऊर्जा किसी बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं, तब भीतर एक नया स्वाभिमान जन्म लेता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार साफ होने लगते हैं और आप दूसरों की राय से ऊपर उठकर खुद की नजरों में ऊंचे होने लगते हैं। ब्रह्मचर्य वही शक्ति है जो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह अपनी कमजोरियों को हराकर अपने सपनों का रास्ता खुद तैयार कर लेता है। ब्रह्मचर्य तभी आसान होता है जब जीवन में कोई उद्देश्य हो, जब आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तब मन खुद ब खुद छोटी सुख सुविधाओं से दूर हो जाता है। काम की इच्छा तभी भटकाती है जब भीतर कोई मिशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपका लक्ष्य साफ होता है, चाहे वह करियर हो, फिटनेस हो, अध्यात्म हो या आत्मविकास, आपका ध्यान बिखरने के बजाय एक आग की तरह केंद्रित होने लगता है। यही असली ब्रह्मचर्य है, खुद को रोकना नहीं, खुद को ऊंचा उठाना। ब्रह्मचर्य की प्रगति तभी दिखती है जब आपका मन दिन ब दिन हल्का, साफ और संयमित महसूस करने लगे। आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है, चेहरे पर गंभीरता और शांत ऊर्जा दिखने लगती है, और आपकी आत्मा के भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास उठने लगता है जिसे किसी बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं होती। दिमाग में शोर कम होने लगता है, रास्ता साफ दिखाई देने लगता है और आप खुद को पहले से ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। यही संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी जागरूकता या बदलाव की एक छोटी सी चिंगारी जगाई है, तो याद रखिए, ऐसे ज्ञान का अस्तित्व केवल पढ़ने वालों पर नहीं बल्कि योगदान करने वालों पर टिकता है। आपका छोटा सा दान मेरे लिए राशि नहीं, ये एक संकल्प है कि ऐसा सच्चा, शुद्ध और जीवन बदलने वाला ज्ञान आगे भी लोगों तक पहुंचता रहे। आज आप जो भी सहयोग देते हैं वो इस प्रयास को और गहरा और व्यापक बनाता है। अगर ये कंटेंट आपके मन को छू गया हो तो कृपया इसे सिर्फ पढ़कर मत जाइए,
एक छोटी सी सहायता करके इसे जीवित रखें, मजबूत रखें और आगे बढ़ने की शक्ति दें।